गुड मॉर्निंग। मैंने बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में आपको जो बहुसंख्यक प्रक्षेप का उदाहरण पहले लिखवाया और उसका जो ए पार्ट है वो आपको पूर्व में बताया जा चुका है। अब आगे ए पार्ट से बी जो पार्ट है वो किस प्रकार किस रूप में बनेगा उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपके पास में कोई भी बिना नाप की एक रेखा हमने खींच दी। खींचने के बाद में जी और सी का एक चाप लेंगे। जी और सी का चाप लेकर यहाँ जीवन करके और उसका चाप रखकर और एक पेंडुलम बना देंगे जो ये 30 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे, पुनः बता रहा हूं, एक कोई भी बिना नाप की रेखा खींचकर जी और सी की दूरी लेकर और जी के ऊपर प्रकार रखकर और घुमा दीजिए जहां भी कटेगा और नीचे वाली रेखा को मिटा दीजिए। ये 30 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। अब क्रमशः है क्योंकि प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री रखा गया है, अतः 15 डिग्री के लिए सी और डी का चाप लेकर और क्रमशः हमारे को 1 2 3 निशान 1 2 और 3 निशान सी और डी क्योंकि 15 डिग्री का अंतराल है अतः सी डी का लेकर अंतराल 1 2 3 आपको चाप काट देना जो 30 है 45 60 और 75 डिग्री को दर्शाएगा। अब आपको इस पेंडुलम को ध्यान रखें कि अब H और H1 और D1 का चाप लेंगे। ये चाप लेने के बाद में सबसे पहले क्योंकि ये जो है ये 45 डिग्री का है अतः 45 डिग्री की इसके ऊपर रखकर पेंसिल पहले रखेंगे और हुक नीचे जहां भी आ जाएगा वहां पर ये H1 कर देंगे और जहां भी पेंसिल पहले रखेंगे प्रकार का हुक जहां भी इस जो प्रधान मध्य रेखा है सेंटर मेरिडियन है उसके ऊपर टच करते हुए हमारे को ये बना देना है और इसके जो भी आपकी स्थिति आएगी जो भी बनेगा उसको बनाने का प्रयास कर दीजिए। अब इसी प्रकार से दूसरा 30 45 अब 60 डिग्री के लिए आई और ई का चाप भरिए और आई का चाप भरने के बाद में पहले पेंसिल का हुक यहाँ रखेंगे, प्रकार का कहीं भी इस सेंटर मेरिडियन के ऊपर टच हो जाए वहां रखकर और इसका नाम I1 कर देंगे और इसको लेकर और एक इस प्रकार से खींच देंगे। जो अब लास्ट है 75 डिग्री का उसके लिए जे और एफ दोनों का चाप भरकर सबसे पहले जो आपके पास में जो पेंसिल है वो पेंसिल को पहले रोकेंगे यहाँ पर रखेंगे और जहां भी प्रकार का हुक टच करेगा उसके ऊपर J1 कर देंगे और ये एक ऐसे आप उसको बना देंगे। तो ये क्रमशः है जो है ये 30 45 60 और 75 डिग्री की जो आपके जो अक्षांश वृत्त है वो बना दिए गए हैं। अब अक्षांश वृत्त बनाने के बाद में अब देशांतरीय वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि देशांतरीय वृत्त बनाने के लिए हमारे को जो चाप जो आपको दिया गया है उसके अंतर्गत ध्यान रखें क्योंकि ये K और K1 जो चाप है ये K और K1 का चाप लेकर और 6 इधर और 6 इधर क्यों, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको उदाहरण में बताया गया है कि टोटल देशांतर रेखाएं हैं। तो 90 डिग्री जो है वो सेंटर मेरिडियन प्रधान मध्यम रेखा 90 डिग्री पर आएगी और 0 डिग्री से 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 कुल 13 होती है। 13 में से एक ये गया अतः 4 इधर 6 इधर और 6 इधर आपको बनाने हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम K और K1 का चाप लेकर 6 निशान इधर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 निशान 1 2 3 4 5 और 6 निशान इधर लगाएंगे।
K1 का ले लिया। इसी प्रकार से L और L1 का चाप जो 45 डिग्री है उसके ऊपर L1 का चाप लेकर और 6 निशान इधर और 6 निशान 1 2 3 4 5 6 निशान इधर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। M1 का चाप लेंगे, ये M और M1 का चाप लेंगे। M1 का चाप लेने के बाद में इसके 6 निशान इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और लास्ट का जो है वो N1 का इसके पीछे बिल्कुल छोटे छोटे पास बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब एक फ्रेंच कर्व लेकर और इनको क्रमशः है इनको मिलाती हुई जो है वो 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद में जो भी आगे जो आपके रेखाएं खींच गई है उसको रबड़ की सहायता से मिटा दें। फ्रेंच कर्व ले लो और उससे ही आपको ये मिटाना है, बनाना है। बिल्कुल सरल है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ 0 डिग्री 15 डिग्री 30 45 60 75 डिग्री 90 डिग्री 105 120 135 150 165 और 180 डिग्री ईस्ट लिख देंगे इसके ऊपर। और ये है देशांत रेखाएं जो बन गई है, ये बीच में 90 डिग्री है, सेंट्रल मेरिडियन है CENTRAL सेंट्रल MERIDIAN सेंट्रल मेरिडियन नाम लिख देंगे। और इसी प्रकार से अक्षांश जो रेखाएं 30 डिग्री से प्रारंभ था, 30 डिग्री 45 60 75 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से इधर भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 75 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे। और नीचे आर 1 अनुपात 1250 लाख लिख देंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी शंका या किसी प्रकार का पूछना हो तो मेरी जो ईमेल आईडी दी हुई है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अब इस प्रक्षेप की क्या पहचान है ये भी आपको लिखना है। नंबर 1, भिन्न भिन्न बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्तों के भाग होने के कारण समस्त अक्षांश वृत्त असंकेंद्रीय वृत्त होते हैं। यानी कि एक ही केंद्र से नहीं, अलग अलग केंद्रों से सभी जितने भी जो अक्षांश वृत्त है उनको बनाया गया है। नंबर 2, केंद्रीय मध्यांतर रेखा पर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी समान होती है, एक समान, क्योंकि हमने सी और डी का चाप लेकर एक समान दूरी। परंतु इस रेखा के पूर्व तथा पश्चिम की ओर अक्षांश वृत्तों के बीच का अंतराल निरंतर बढ़ता जाता है, अर्थात धीरे धीरे ये इसमें वृद्धि होती जाती है। नंबर 3, केंद्रीय मध्यांतर रेखा एक सरल रेखा होती है तथा शेष देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है, सब घुमावदार होती है। ये एकदम सीधी रहती है और सब घुमा घूम कर बनाए गए हैं। नंबर 4, केंद्रीय मध्यांतर रेखा अक्षांश वृत्त को समकोण पर काटती है, जबकि शेष देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती है। अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन का ये तिरछापन केंद्रीय मध्यांतर रेखा दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। गुणधर्म,
इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। समस्त अक्षांश जितने भी वृत्त हैं इनके ऊपर और जो केंद्रीय मध्य रेखा है इन पर मापनी शुद्ध होती है। नंबर 2, अक्षांश वृत्तों के असंकेंद्री होने के कारण इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण नहीं होता, क्योंकि एक समान समक्षेत्रफल नहीं बदलता रहता है। नंबर 3, केंद्रीय मध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतर की मापनी में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण ये प्रक्षेप यथाकृति भी नहीं बन सकता। नंबर 4, केंद्रीय मध्य रेखा से दूरी मानचित्र के सभी प्रतिभागों में आकृति तथा क्षेत्रफल में विकृति बहुत बढ़ जाती, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। नंबर 5, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उपयोग, छोटे छोटे क्षेत्रों जिनका पूर्व पश्चिमी विस्तार कम हो के मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। तो ये बहुशंकु प्रक्षेप जिसका उदाहरण मैंने पहले लिखा दिया था, उदाहरण है कि RF 1250 लाख मापनी, अंतराल 15 डिग्री, क्षेत्र विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर बहुशंकु प्रक्षेप बनकर ये तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।